अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर अफ़ज़ल हूँ और आज के इस वीडियो में हम पीईआरएस परफॉर्मेंस एवोल्यूशन रिपोर्ट्स जिसको बाज़ डिपार्टमेंट में एसीआरएस भी बोलते हैं को डिस्कस करेंगे। पीईआरएस किसी भी मुलाजिम की ज़िंदगी का उसकी सर्विस का बहुत अहम हिस्सा है, क्योंकि जो उसका कंडक्ट है, जो उसके प्रोग्रेस रिपोर्ट्स हैं, जो उसका बिहेवियर है, जो उसको टास्क असाइन किया जाता है, वो उसने किस तरह केयर किया, किस तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुज़ाहरा किया, किस तरह अपने प्रोग्रेस जो है वो शो किया है, सारा का सारा कैलेंडर ईयर में उस इवाल्यूएशन रिपोर्ट में जो है वो रिकॉर्ड की जाती हैं। और इस रिकॉर्ड की बिहाफ पे जो अहम डिसीजंस हैं, चाहे वो प्रमोशन का है, चाहे वो ट्रांसफ़र का है, चाहे वो डिप्लॉयमेंट का है या फिर बहुत अहम असाइनमेंट्स का है, तो सारी की सारी डिसीजंस जो हैं वो इस पीईआरएस पे की जाती हैं। जब आपके सर्विस से रिलेटेड, सर्विस बहुत अहम होती है किसी भी मुलाजिम के लिए, तो जब आपके सर्विस के हवाले से जो भी डिसीजंस हैं जिस डॉक्यूमेंट पे होंगी, लाज़मी बात है वो किसी भी एम्प्लॉय के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए जो भी मुलाजिम है, एक तो जानना बहुत ज़रूरी है कि जो मेरी पीईआरएस हैं, एसीआरएस हैं, वो कैसे बनती हैं, कैसे वो रिकॉर्ड की जाती हैं, और जो रिपोर्टिंग ऑफिसर्स हैं, काउंटर साइनिंग ऑफिसर्स हैं, इतनी अहम ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के लिए जानना समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलो देखते हैं कि पीआरएस एसीआरएस क्या हैं, लेकिन इससे पहले कुछ अहम टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो कि नए लोगों के लिए कंफ्यूजिंग होती हैं या उसको समझ नहीं पाते, या उनको जो उनका अपना पार्ट है वो नहीं मिलता। कैलेंडर ईयर की बात करते हैं। कैलेंडर ईयर से मुराद, चूँकि पीईआरएस कैलेंडर ईयर्स के लिए लिखी जाती हैं, तो कैलेंडर ईयर से मुराद ये है कि जनवरी 1 से लेकर दिसंबर 31 तक। आप इसके अलावा भी सालों के नाम सुनते होंगे, आपने सुना होगा कि फ़ाइनेंशियल ईयर है, ये एकेडमिक ईयर है। फ़ाइनेंशियल ईयर मतलब जब जून से लेकर जो बजट हमारा बनता है जुलाई तक, और जो एकेडमिक ईयर है, जो हमारा एकेडमिक सेशन स्टार्ट होता है अप्रैल से मार्च 31 तक। इसी तरह कैलेंडर ईयर जनवरी 1 से दिसंबर 31 तक है। रिपोर्टिंग ऑफिशियल या ऑफिसर रिपोर्टिंग अपान वो एम्प्लॉय है, ये वो ऑफिशियल है, ये वो ऑफिसर है जिसके बारे में पीआरएस लिखी जा रही हैं, जिसको रिपोर्ट किया जा रहा है। रिपोर्टिंग ऑफिसर वो इमीडिएट बॉस है, ये कंट्रोलिंग अथॉरिटी है जिसके अंडर आप काम करते हो, और ये वो अथॉरिटी है जो आपकी पीआरएस को, एसीआर को इनिशिएट करती है, लिखती है। इसी तरह जो काउंटर साइनिंग ऑफिसर है, कंट्रोलिंग अथॉरिटी के बाद काउंटर साइनिंग के लिए पीआरएस जाते हैं, तो जो काउंटर साइनिंग ऑफिसर है इसी तरह वो भी उसको साइन करते हैं, काउंटर साइन करते हैं। अब देखते हैं पीरियड के किस तरह, किस पीरियड के मुताबिक ये आगे चलता जाता है। जिस तरह मैंने बताया कि कैलेंडर ईयर में लिखी जाती हैं, तो जो फर्स्ट डे ऑफ द ईयर होगा, मैं बात कर रहा हूँ जनवरी 1 की, ये उस ऑफिशियल की, उस एम्प्लॉय की, हर एम्प्लॉय की, जो भी जिस डिपार्टमेंट में भी है, उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो अपने पीईआरएस का पहला पार्ट, जिसमें उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशंस होती हैं, नाम, सर्विस, पोस्ट और जो भी डिटेल है वो फिल करे, और जो उसकी कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, जो उसकी रिपोर्टिंग अथॉरिटी है, उसके पास कॉपी जो है वो जमा करवाए। तो जब ये रिपोर्टिंग ऑफिसर के पास आती है 1 जनवरी को, उसके बाद उसके साथ पूरा हफ्ता होता है कि वो 1 जनवरी से लेकर 8 जनवरी तक उसको लिखे, उसमें जो अपनी रिपोर्ट्स हैं वो लिखे, और उसके बाद जितनी भी एम्प्लॉइज़ हैं 8 जनवरी को उसको काउंटर साइनिंग ऑफिसर की तरफ जो है वो भेजनी होती हैं। जब ये काउंटर साइनिंग ऑफिसर के पास जाती हैं, एक हफ़्ता रिपोर्टिंग ऑफिसर के साथ ये डॉक्यूमेंट्स रही हैं, उसके बाद सेकंड हफ़्ता जो है वो काउंटर साइनिंग ऑफिसर के साथ ये डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, और काउंटर साइनिंग के पास के साथ जितने भी एम्प्लॉइज़ होंगे, उन सारे एम्प्लॉइज़ का रिकॉर्ड करना, काउंटर साइन करना दूसरे हफ्ते में उसने करना होता है, और ये 15 जनवरी तक ये करता है, और 16 जनवरी को वो उसको रिकॉर्ड की तरफ जो है वो रेफ़र करता है। अब अगर इसके अलावा कोई फ़ॉर्मेलिटीज़ हैं इस हवाले से, सिग्नेचर वगैरह के, कोई और काउंटर साइनिंग ऑफिसर्स वगैरह हैं, वैसे एक ही काउंटर साइन उस पे होता है, तो ये सारा काम रिकॉर्ड तक पहुंचने में और रिपोर्ट फर्निश करने में, कि जितनी भी इस
अथॉरिटी की जुरिडिक्शन में जितने भी एम्प्लॉयज़ थे सारों के सारों की पीआर से ईसीआर लिखी जा चुकी हैं और पीआर सेक्शंस में जो है वो रिकॉर्ड की जा चुकी हैं। तो ये सारा काम जो है वो 31 जनवरी तक सारा काम हो जाना चाहिए। अब देखते हैं कि कितनी किस्म की पीआरस हो सकती हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन की। जो कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन है वो जिस पोस्ट पे भी हैं तो उनकी अलग पीआरस होती हैं। इसी तरह जो मुलाजिमीन क्लास 4 होती हैं, क्लास 4 जो होते हैं 1 से लेकर 4 तक, तो उनकी जो पीआरस हैं वो अलग टाइप की होती हैं। उनके जो पैरामीटर्स हैं, उनकी जो रिपोर्टिंग एवल्यूशन का तरीकाकार है वो अलग होता है। तो ये अलग फॉर्मेट है। इसी तरह 5 से लेकर 15 तक जो मुलाजिमीन हैं उनके लिए अलग है, और 16 से लेकर जो 22 तक ऑफिसर्स हैं उनके लिए अलग है। तो अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट का देखूं तो उसके साथ ये 4 बन जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट का, क्लास 4 मुलाजिमीन का 1 to 4 का, 5 to 15 का ऑफिशियल्स का, और 16 से लेकर 22 तक ऑफिसर्स का। तो ये तकरीबन 4 कुछ बन जाती हैं। अब देखते हैं कि पीआरस को लिखते हुए क्या इंस्ट्रक्शंस हैं। चाहे वो एक मुलाजिम है जिसको रिपोर्ट किया जा रहा है, उसको भी पता होना चाहिए कि जो मेरे पीआरस हैं, मेरे लिए इतना अहम डॉक्यूमेंट है, मेरी सारी सर्विसेज जो है वो इस बिहाफ पे है। तो लाजिम बात है उसको भी पता होना चाहिए कि मेरी पीआरस कैसे लिखे जाते हैं, क्या इंस्ट्रक्शंस मेरे लिए हैं, क्या इंस्ट्रक्शंस रिपोर्टिंग ऑफिसर्स के लिए हैं, क्या इंस्ट्रक्शंस जो है वो काउंटर साइनिंग ऑफिसर्स के लिए हैं। तो पहली बात यह है कि जो पीआर है ये इंतहाई कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है। तो इंतहाई कॉन्फिडेंशियली उसको लिखना चाहिए। कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है कि आप इसको पब्लिकली शेयर करें, और इसको इंतहाई एहतियात से लिखें। इसमें आपकी, जब आप रिपोर्टिंग ऑफिसर हैं तो इसमें आपकी कोई बायसनेस नहीं होनी चाहिए। आपकी पसंद, आपकी नापसंद, या इसके अलावा कुछ इमोशनल फैक्टर्स हैं तो इसमें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। कोई कट वगैरह नहीं होना चाहिए कि आप कुछ लिखें उसको काट दें और फिर उसके बाद जो है वो कुछ और लिखें। तो ये सारा कुछ इसमें नहीं होना चाहिए। एडवर्स रिमार्क्स बहुत अहम है, और एडवर्स रिमार्क्स लिखते हुए हर एम्प्लॉय को सोचना भी उसके बारे में चाहिए कि जिसके बारे में आप एडवर्स रिमार्क्स लिख रहे हैं, क्योंकि एडवर्स रिमार्क्स ऐसे रिमार्क्स हैं जो कि आपके मुलाजिम को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसकी जो सर्विसेज हैं वो ख़राब हो सकती हैं, और उसकी जो परफॉर्मेंस है उस पर भी असर अंदाज हो सकती हैं। ये तो उसका मसला है। उसके लिए जो आपके साथ ऑफिशियल है या ऑफिसर है उसके लिए मसला बन रहा है। लेकिन साथ साथ जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है वो उस हवाले से भी देखें। अगर वो गलत रिपोर्ट कर रहा है तो लाजमी बात है उसको भी मॉनिटर किया जा रहा है, और अगर गलत रिपोर्ट हुआ और वो जो है वो कहीं से इंटरसेप्ट हुआ तो लाज़मी बात है सारा कुछ जो है वो उस पर भी अप्लाई हो सकता है। उसकी जो अपनी क्रेडेंशियल है, उसकी जो अपनी वो है वो ख़राब हो सकती हैं। तो लाज़मी बात है कि जब भी आप एडवर्स रिमार्क्स दें, लाज़मी तौर पर आपके पास कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हो। बगैर किसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के आप एडवर्स रिमार्क्स नहीं दे सकते। आप अपनी जेब से एडवर्स रिमार्क्स नहीं निकाल सकते कि ये बंदा आपको अच्छा नहीं लगता या इसने कोई काम नहीं किया था ठीक से, लेकिन आपने उसकी काउंसलिंग नहीं की, आपने डिस्क्लोजर उसको जारी नहीं किया, आपने कोई ऑर्डर उसको नहीं दिया, या फिर कोई उसकी इंक्वायरी नहीं हुई। तो अगर उसकी इंक्वायरी हुई, आपके साथ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, तो आप लिख सकते हैं आपने उसकी काउंसलिंग की हुई है, लेकिन काउंसलिंग के बाद उसकी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो अच्छी नहीं बनी, या फिर आपने डिस्क्लोजर जो है वो उसको किसी काम के लिए इशू किया है। अगर ये सारे डॉक्यूमेंट्स या कोई एक डॉक्यूमेंट आपके साथ है फिर तो आप एडवर्स रिमार्क्स लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है तो आप एडवर्स रिमार्क्स नहीं लिख सकते। जो पेन पिक्चर है इसी में अमूमन सारा कुछ लिखा जाता है, तो ये लाजमी तौर पे यहाँ पे लिखते हैं। और अगर बंदा प्रमोशन के लिए वैलिड है तो यहाँ पे वाज़ेह तौर पे लिखना चाहिए
कि ये फ़िट है प्रमोशन के लिए, अगर नहीं है तो वाज़ेह तौर पे लिखा जाता है कि ये प्रमोशन के लिए फ़िट नहीं है या फिर किसी ख़ास डिप्लॉयमेंट के लिए फ़िट नहीं है। और एडवर्स रिमार्क्स जब भी लिखे जाते हैं इसको रेड इंक से अंडरलाइन किया जाता है। रेड इंक से अंडरलाइन करना बहुत ज़रूरी है। रेड इंक से अंडरलाइन होंगे तो लाज़मी बात है वो कम्युनिकेट होंगे। रेड लाइन से नहीं होंगे तो शायद वो एडवर्स रिमार्क्स जो है वो कम्युनिकेट भी ना हो। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि जो ऑफिशियल है या जो ऑफिसर है वो अपने पीआरस जमा ही ना करवाए। अगर वो पीआरस रिपोर्टिंग ऑफिसर के पास जमा नहीं करवाता तो उस वक्त रिपोर्टिंग ऑफिसर की ज़िम्मेदारी है कि वो उसके पीआरस को ख़ुद इनिशिएट करे। मे भी हो सकता है कि वो कहीं बाहर हो, कहीं और मसले हो सकते हैं, कोई भी तरीक़ाकार हो सकता है। तो उस वक्त ये रिपोर्टिंग ऑफिसर की ज़िम्मेदारी है कि वो ख़ुद इनिशिएट करे। और ऐसा भी हो सकता है अगर कहीं रिश्तेदार है, रिपोर्टिंग ऑफिसर समझता है कि ये मेरा रिश्तेदार है, तो वहाँ पे उसको जो पीआरस हैं वो इनिशिएट नहीं करनी चाहिए, नहीं लिखनी चाहिए। अगर कोई रिपोर्टिंग ऑफिसर किसी भी एम्प्लॉय का, किसी भी ऑफिसर का 2 दफ़ा एडवर्स रिमार्क्स लिखता है तो तीसरे साल में उस एम्प्लॉय को उस रिपोर्टिंग ऑफिसर के साथ नहीं लिखा जाता, बल्कि किसी और रिपोर्टिंग ऑफिसर के साथ जो है वो उसको रखा जाएगा। और जो भी रिमार्क्स लिखे जाते हैं, एडवर्स रिमार्क्स लिखे जाते हैं, या जो भी सज़ा दी जाती है, या जो डिस्प्लेजर इशू किए जाते हैं, या जो काउंसलिंग की जाती है, ये सारा कुछ जो है वो करैक्टर रोल का, और इसको ऑफिशियली कभी कभी सिनॉप्सिस भी बोलते हैं। तो इसमें ये रिकॉर्ड किया जाता है, क्योंकि जब भी उस बंदे की प्रमोशन होगी, उसकी कोई डिप्लॉयमेंट होगी, तो उसका जो पूरा का पूरा करैक्टर रोल होगा ये देखा जाता है। इसी वजह से तो कहा जाता है कि ये सारा का सारा जो है वो बाइजनेस से पाक होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द रूल होना चाहिए। और अगर एडवर्स रिमार्क्स लिखे गए हैं तो रेड इंक से अंडरलाइन हो, और जब ये काउंटर साइन होगा तो काउंटर साइन के बाद 1 महीने के अंदर लाजमी आप एडवर्स रिमार्क्स को कम्युनिकेट करते हैं उस मुलाजिम के साथ। अगर आप उस एडवर्स रिमार्क्स को कम्युनिकेट नहीं करते मुलाजिम के साथ, तो वो एडवर्स रिमार्क्स मुलाजिम के काउंट नहीं होते, लेकिन आपकी इस पे इंक्वायरी जो है वो कॉल की जाती है कि कहाँ पे फेलियर आया कि एडवर्स रिमार्क्स जो है वो उस मुलाजिम के साथ कम्युनिकेट नहीं हुए। लाजमी बात है एडवर्स रिमार्क्स कम्युनिकेट होते हैं तो उसके बाद ही वो कोई चैनल इख्तियार करेगा एडवर्स रिमार्क्स को पंक्च करने के लिए। एवरेज रिमार्क्स अमूमन दिए जाते हैं, तो एवरेज रिमार्क्स कभी एडवर्स रिमार्क्स काउंट नहीं होते, उसको कम्युनिकेट भी नहीं किया जाता। लेकिन अगर 3 साल तक एवरेज रिमार्क्स दिए जाते हैं तो मैंने देखा है ऐसे बड़े सारे केसेस हैं कि जहाँ पे प्रमोशनें रुक जाती हैं, बड़े सारे जो है वो मसाइल बनते हैं। जिस तरह एडवर्स रिमार्क लिखे जाते हैं, इसी तरह इंतहाई एक्सलेंट काम भी मुलाजिमीन करते हैं, ऑफिशियल्स करते हैं। तो अगर कोई मुलाजिम इंतहाई एक्सलेंट काम करता है, उसको जो टास्क दिया गया था उसने इंतहाई एक्सलेंटली उसको फुलफ़िल किया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम उसने किया हुआ है, अगर इस किस्म की कोई सूरत हाल है तो ये सारा का सारा काम जून में कम्युनिकेट किया जाता है। एडवर्स रिमार्क्स को ख़त्म करने के लिए मुलाजिम को जैसी एडवर्स रिमार्क्स की कम्युनिकेशन मिलती है तो उसके साथ उसके बाद उसके पास 1 महीना होता है उसको अप्लाई करने का थ्रू प्रॉपर चैनल। और जब भी आप एडवर्स रिमार्क्स रिमूव करने के लिए अप्लाई करते हैं, रिप्रेजेंटेशन देने जाते हैं, तो आपके साथ एक ही मौका होता है। और जिस तरह END रूल्स में, ऑफिशियल एंड डिसिप्लिन रूल्स में एक ख़ास तरीक़ाकार इख्तियार किया जाता है इंक्वायरी का, और ख़ास रिपोर्टिंग दी की जाती है और उसके बाद कोई डिसीजन वगैरह लिया जाता है। यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है, आपके साथ सिर्फ एक चांस है और उसी एक चांस में आपने अपने आप को रिप्रेजेंट करना है। इसलिए जो आपका यहाँ पे बिहेवियर है, यहाँ पे आपको इंतहाई पोलाइटली ये सारा कुछ लेना चाहिए। अगर पोलाइटली नहीं लेंगे तो सारा कुछ एडवर्स जो है वो जा सकता है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। और ये जो एडवर्स रिमार्क्स का सारा प्रोसीजर है ये 3 महीने के अंदर अंदर जो है वो ख़त्म हो जाना चाहिए।
तो रिपोर्टिंग चैनल क्या है कि पहले हम इनिशिएट करते हैं, इनिशिएट के बाद जो रिपोर्टिंग ऑफिसर होता है वो उसको इनिशिएट करता है। उसके बाद काउंटर साइनिंग के लिए जाते हैं। काउंटर साइनिंग के बाद जो एडवर्स रिमार्क्स है उसकी कम्युनिकेट किया जाता है, और उस कम्युनिकेशन के बाद जो एडवर्स रिमार्क्स है उसको स्पंक करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए एक प्रोसीजर चलता है, और उसके बाद जो है वो सारा रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाते हैं। ये था पीईआरस के बारे में, जिसके बारे में ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, ज़रूरी मालूमात है, वो पीईआरस एसीआरस का हमने कवर किया। और ये जो 4 पीईआरस हैं, टाइप्स हैं, उनको कैसे कवर करते हैं, कैसे फिल करते हैं, क्या तरीक़ाकार होगा, इसका इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच।